बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हाल में ही आपने सुना होगा एक न्यूज़ जिसमें जो हमारा ये बॉडी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये एक केमिकल को लेकर के कहीं न कहीं एक गाइडलाइंस जारी किया। अब वो केमिकल कौन-सा है? कैल्शियम कार्बाइड। देखिए, न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये बोला गया कि डोंट यूज़ कैल्शियम कार्बाइड टू राइपन फ्रूट्स। जैसे आपको पता है कि जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसको यूज़ करके जो फल हैं जैसे फ्रूट्स हो गया, उसको कहीं न कहीं पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारा ये बॉडी है एफएसएसएआई, ये कहीं न कहीं एक अलर्ट जारी किया कि जो कहीं न कहीं कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करके जो फलों को पकाया जाता है और उसको कहीं न कहीं समय के पहले मार्केट में सेल किया जाता है, बेचा जाता है और इसको अगर कंज़्यूमर कंज़्यूम करे, अगर इसको हम लोग कंज़्यूम करें तो ये कहीं न कहीं हमारे बॉडी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, एक नेगेटिव कहीं न कहीं असर क्रिएट करेगा। हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो यही जो हमारा बॉडी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कहीं न कहीं क्या किया है, गाइडलाइंस जारी किया, एक अलर्ट क्रिएट किया, अलर्ट डाला। अब बात करें कैल्शियम कार्बाइड का, तो इसका जो केमिकल फ़ॉर्मूला होता है CaC2 होता है। इसका केमिकल फ़ॉर्मूला क्या है? CaC2। अच्छा, इसको कहीं न कहीं किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको फ्रूट्स को, जो फल हो गया, उसको कहीं न कहीं राइपन करने में इस्तेमाल किया जाता है, पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? इसको जो मैन्युफैक्चर जो आपका कार्बन हो गया, तो कार्बन और लाइम को, ठीक है? कि कार्बन और लाइम को बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया जाता है? उसको हीट किया जाता है दोनों को, दोनों के मिक्सचर को हीट किया जाता है। जो आपका कार्बन हो गया और लाइम हो गया, उसको 2000 डिग्री सेल्सियस से 2100 डिग्री सेल्सियस तक इलेक्ट्रिक आर्क में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तब जा कर के जो आपका ये जो कहीं न कहीं कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, वो बनता है। अच्छा, अब इसका जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसका और क्या-क्या यूज़ होता है? जैसे माइनिंग में इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जो मेटल का जो इंडस्ट्री है, ठीक है? मेटल का जो इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है और एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस करने में, मीन्स बनाने में ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? एसिटिलीन गैस को क्या किया जाता है? इससे बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड से। अच्छा, ये कहीं न कहीं एक बहुत हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और क्या होता है कि जैसे फलों को पकाने में जो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तब इस प्रोसेस में एक गैस का कहीं न कहीं फॉर्मेशन होता है, गैस बनता है जो कि एसिटिलीन गैस है। और जो एसिटिलीन गैस है वो कहीं न कहीं हमारे हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग बोला जाता है। ये जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड है, इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं फलों को क्या किया जाता है? पकाया जाता है इसकी मदद से। हाँ, जब इस कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करके फलों को पकाया जाता है, कौन-सा गैस रिलीज़ होता है? एसिटिलीन गैस रिलीज़ होता है। अब वो हमारे बॉडी के लिए क्या है? सही नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब बात करें हम इसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो ये कहीं न कहीं एक ऐसा बॉडी जो कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया गया। ये क्या है? ये इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जो पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके बनाया जाए। तो ये 2006 में इस बॉडी को बनाया गया। और किस एक्ट के बनाया गया? किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो एफएसएस एक्ट के द्वारा बनाया गया, ठीक है? 2006 में एफएसएस एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के द्वारा 2006 में इसको बनाया गया। और ये जो बॉडी है, ये कहीं न कहीं जितना आपका फूड आइटम हो गया, जो मार्केट में सेल होता है, उसको कहीं न कहीं क्या करता है? सुपरवाइज़ करता है कि जो भी फूड आइटम मार्केट में बेचे जा रहे हैं, क्या वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही है या नहीं? क्या उसमें जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल हो गया, क्या वो सही मात्रा में उसमें प्रेज़ेंट है या नहीं है? तो वो कहीं न कहीं क्या करता है? सुपरवाइज़ करता है, चेक करता है। तो क्या इसके पहले
2006 के पहले क्या ऐसा कोई बॉडी नहीं था? इसके पहले भी तो कहीं ना कहीं फूड आइटम्स को सुपरविजन की जरूरत थी। तो क्या इसके पहले कोई ऐसा बॉडी नहीं था? था। इसके पहले बहुत सारे बॉडी थे, जैसे जैसे आप देखिए प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। मतलब जो खाने का जो आइटम है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना मिला के बेचा जाए मार्केट में, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए एक बॉडी था आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का। उसके बाद फ्रूट्स के लिए क्या था, फ्रूट्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 का। अब जो मीट प्रोडक्ट हो गया, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। ये सारे कहीं ना कहीं क्या थे, अलग अलग एक बॉडी थे जो कहीं ना कहीं सुपरवाइज करते थे, देखते थे कि जो फूड आइटम जो कि मार्केट में सेल हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। फिर 2006 में क्या किया गया, 2006 में कहीं ना कहीं सारे बॉडी को एक साथ क्लब कर दिया गया, एक साथ कंबाइन कर दिया गया और एक सिंगल बॉडी बनाया गया। और ये सारे जितने जो बॉडी थे ना, ये कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंडर आते थे। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्रीज के अंडर आते थे, और कहीं ना कहीं सबका अलग अलग फंक्शन था। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, अलग अलग काम करते थे एक दूसरे से। लेकिन 2006 में जो एफएसएस एक्ट आया, तो इसके तहत सारे बॉडी को एक साथ क्लब कर दिया गया और एक नया बॉडी बनाया गया, एफएसएसएआई 2006 में। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा बॉडी है जो सारे मीन्स सेंट्रल लेवल पे हो गया या तो स्टेट लेवल पे हो गया, ये जितना आपका फूड आइटम जो मार्केट में अवेलेबल है, उसको कहीं ना कहीं सुपरवाइज करता है, चेक करता है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ये चेक करता है कि उसका सैंपल लिया, लेकर लेबोरेटरी में चेक किया कि उसमें जितना कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या वो सही मात्रा में है या नहीं है, उसको चेक करता है। ह्यूमन हेल्थ के लिए सही है या नहीं, वो चेक करता है। ठीक है, अच्छा, तो एफएसएस एआई का क्या फंक्शन है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, प्रमोट करता है पब्लिक हेल्थ को। जो पब्लिक हेल्थ है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, और जो फूड आइटम है उसके सेफ्टी को सुपरवाइज करता है। जो फूड आइटम है मार्केट में वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंडर ये हमारा बॉडी आता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये आप याद रख सकते हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका 8 रीजनल ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में। इसका कितना जोन है, रीजनल ऑफिसेज के कितने जोन हैं, 8 जोन है। ठीक है, दूसरी बात कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरपर्सन और सीईओ जो है, वो कहने कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और जो चेयरपर्सन होता है वो कहीं ना कहीं किस रैंक का होता है, वो सेक्रेटरी टू, वो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी का जो पोजीशन है, उस वो पोजीशन के व्यक्ति को चेयरपर्सन बनाया जाता है, एफएसएसएआई के चेयरपर्सन को। जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, तो सेक्रेटरी लेवल के कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट में जो कार्य कर रहे होंगे उनको बनाया जाएगा। इसका कुछ कुछ फंक्शन देख लेते हैं हम। जो हमारा ये बॉडी है एफएसएसएआई का, क्या करता है, ये कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है फूड आइटम्स से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, जितना भी फूड आइटम है, ऐसा नहीं है कि ऐसा फूड आइटम को मार्केट में सेल किया जाए जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो, जो ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। हाल ही में आपने सुना होगा, जो कहीं ना कहीं जो डेयरी प्रोडक्ट हो गया आपका, जो डेयरी मिल्क जो एक चॉकलेट है, उसके बारे में आपने सुना होगा कि उसमें कहीं ना कहीं कीड़ा पाया गया, बग पाया गया। तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर उसको आप कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे डिजीज हो सकता है, बीमारी हो सकती है। ठीक है, दूसरा बात, जो फूड बिजनेस करते हैं उनको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ये करते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं और उनका ये रजिस्ट्रेशन करते हैं। और जो फूड सेफ्टी लॉज है उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। जो भी फूड से रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसको क्या करते हैं, उसको इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, इन्फोर्स करने का मतलब क्या, कि जो भी लॉज बनाए गए हैं पर्टिकुलर लॉज को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं।
जहाँ फूड आइटम मैन्युफैक्चर हो रहा है तो क्या वहाँ पे जितने लॉज हैं उसको माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। जो भी फूड से रिलेटेड उसका फूड का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन होना करना चाहिए, ठीक है। और क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। जो भी आपका फूड आइटम हो गया उसमें साइंटिफिक रिसर्च करने का काम भी ये बॉडी करता है। और ये कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को जितना ज़्यादा हो सके वो उसमें क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, कि जो भी फूड कंज्यूम करे वो साफ़ होना चाहिए, वो सेफ़ होना चाहिए कंज्यूम करने के लिए, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। और क्या है, तो कहीं ना कहीं एक आपका जो सेंट्रल लेवल हो गया, आपका स्टेट लेवल हो गया, तो उसको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे आपका ये बॉडी काम कर रहा है, तो इसके अलग अलग यूनिट्स भी कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसका जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं फूड आइटम है उसको कैसे सेव किया जाए, उसमें कैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जाए, वो पब्लिक हेल्थ के लिए, लोगों के लिए कहीं ना कहीं क्या हो, बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो, और उससे कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनका फंक्शन था इस बॉडी का। आई होप सो आप समझ गए।